डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजा की बीमारी, अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसे आम भाषा में डिमेंशिया भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं हम इसे राजा की बीमारी? क्योंकि पहले काल में ये बीमारी अक्सर ये देखा जाता था कि राजाओं, महाराजाओं और ऐसे लोगों में होती थी जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता था। सामान्य लोगों के बारे में ना तो हम लोग इतना अनुभव कर पाते थे और ना ही उन लोगों के बारे में इतना विश्लेषण होता था। पर राजा जैसे ही बीमार होता, उसकी भूलने की क्षमता, भूलने में कमी आती, तो उसको ये एक राजा रोग कहा जाता था। इसके लिए सबसे पहले हमें मस्तिष्क को समझना होगा। मानव मस्तिष्क लगभग 6.5 करोड़ साल के विकास के बाद आज के रूप में पहुंचा है। इसमें लगभग 26 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन में हजारों कनेक्शन बन सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखें तो 70 वर्ष की उम्र में भी यह उतना ही स्वस्थ रह सकता है जैसा एक 7 वर्ष के बालक का मस्तिष्क। ब्रेन के न्यूरॉन्स को अगर आप एक तरह से कनेक्ट करें आपस में, तो लगभग पृथ्वी के 2.5 चक्कर ये पूरे न्यूरॉन्स, एक ब्रेन के न्यूरॉन्स लगा सकते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक डिमेंशिया का हिस्सा नहीं, एक डिमेंशिया का मुख्य प्रकार है। ये तो डिमेंशिया के बहुत से प्रकार हैं, बट मुख्य रूप से 70% लोगों में ये अल्जाइमर्स के रूप में ही दिखता है। तो डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई रोगों का समूह है, जिसमें सोचने, याद रखने और तर्क करने और रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता धीमे धीमे कम होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया सिर्फ बुढ़ापे में होता है, पर ऐसा नहीं है। ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। अगर ये 65 साल से पहले शुरू हो तो इसे अर्ली ऑनसेट या प्री सेनाइल डिमेंशिया कहा जाता है। इसके कारणों में पोषण की कमी, लंबे समय का तनाव, बार बार की चोट और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसी स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं। यूँ तो डिमेंशिया आनुवंशिक भी हो सकता है, लेकिन मूल कारण होता है इस आनुवंशिकता पे इन तनावों का प्रभाव। इसलिए भूलने को सिर्फ उम्र का असर मानकर छोड़ देना बड़ी भूल है। डिमेंशिया के कई प्रकार होते हैं और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि लगभग 60 से 70% मामलों में अल्जाइमर्स डिजीज़ ही पाया जाता है। इसके अलावा वेस्कुलर डिमेंशिया, स्ट्रोक से रक्त प्रवाह की कमी और डिमेंशिया ये जुड़ा होता है ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से। ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, इसमें रोगी को भ्रम और सपनों में हिंसक हरकतें दिखती हैं, उतार चढ़ाव वाला ध्यान। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, व्यवहार और भाषा में शुरुआती बदलाव। पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया, पार्किंसन के साथ चलकर स्मृति, सोच पर असर। और मिक्स डिमेंशिया, यहाँ पर डिमेंशिया के कई प्रकार एक साथ होते हैं। कुछ मामलों में वंशानुगत जोखिम रहता है, खासकर एक जीन की बहुत अहमियत है जिसे अल्फा लाइपोप्रोटीन जीन ई कहते हैं। अगर ये मौजूद होता है तो डिमेंशिया का होने के चांसेस लगभग उस व्यक्ति में, उस परिवार में 10 गुना अधिक हो सकते हैं और इनकी गति भी बहुत तेज़ हो सकती है। समय पर पहचान और योजनाबद्ध देखभाल परिवार पर पड़ने वाले मानसिक आर्थिक बोझ को कम कर सकती है। यह सिर्फ व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की सुविधा और सुरक्षा का विषय है। डिमेंशिया की प्रगति को कई बार ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक समझाया जाता है। शुरुआत में हल्की भूल, ग्रेड 1-2, रोज़मर्रा के कामों में मदद की ज़रूरत, ग्रेड 3-5, और यदि ध्यान ना दिया जाए तो अंतिम चरण ग्रेड 6-7 में मरीज़ बिस्तर तक सीमित हो जाता है। बिस्तर पर पेशाब पखाना करने की भी नौबत आ जाती है, जो अक्सर ग्रेड 6-7 की पहचान मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि समय पर परामर्श, दवा, व्यायाम, संतुलित आहार, पढ़ने लिखने की आदत और दिमाग को सक्रिय रखने वाले शौक प्रगति को धीमा कर सकते हैं। किताबें, शब्द खेल, कहानियाँ और नियमित रीडिंग को सक्रिय रखकर इसे डिमेंशिया रोका जा सकता है। रोका नहीं, एक प्रकार से डिमेंशिया को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि डिमेंशिया को हम क्योर कर सकते हैं। नहीं, क्योर नहीं कर सकते, इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। क्योर कैसे हो सकता है? क्योर तो आदमी को वैसे ही है जैसे क्योर हम कह दें कि आदमी को आजीवन हम लोग कैसे मृत्यु से बचा सकते हैं। नहीं, डिमेंशिया को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी जो चीज़ 10 साल अभी हो रही है उसको आप 20 साल बाद होने दें। यानी पेशेंट अगर डिमेंशिया ग्रेड 5 में है तो आप ग्रेड 7 तक होने में 2 साल लगने हैं, लेकिन आपने ग्रेड 7 तक पहुंचने में उसको 10 साल का लाभ दे दिया। भारत में अनुमान है कि 90 लाख से 1 करोड़ लोग डिमेंशिया से प्रभावित। दुनिया भर में यह संख्या 5.5 करोड़ से ज़्यादा है और हर 30 सेकंड में एक नया मामला सामने आता है।
याद रखें, अगर आपको या परिवार में किसी को बार बार भूलने की शिकायत, निर्णय में कठिनाई या व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो इसे हल्के में न लें। किसी साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। विशेषज्ञ न केवल सही निदान करते हैं बल्कि वे आपके सोच व्यवहार में सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ लेते हैं और शुरुआती संकेत पहचान लेते हैं। डिमेंशिया का निदान कई चरणों से होता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट से स्मृति, ध्यान और भाषा की जांच, एमआरआई या सीटी स्कैन से मस्तिष्क की संरचना, स्ट्रोक आदि का मूल्यांकन और खून की जांच से थायराइड, विटामिन B12, विटामिन डी या अन्य मेटाबॉलिक कारणों की जांच। 30 से 40 साल की उम्र में भी यदि याददाश्त कमज़ोर होने लगे तो जांच करना समझदारी है, क्योंकि हर भूलना डिमेंशिया नहीं होता। ये तनाव, अवसाद, नींद की कमी, पोषण की कमी या PTSD भी स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। रोज़ व्यायाम कीजिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, ओमेगा 3 के साथ विटामिन D और B12 के सोर्स शामिल कीजिए। धूम्रपान, शराब से दूरी रखिए। पढ़ना लिखना, पड़ोसी पहेलियां, संगीत, शतरंज जैसे शौक अपनाइए। अच्छी नींद और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दीजिए और BP, शुगर पर, कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखिए। यहाँ पर अगर आप किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे तो आपको सही में समझ में आएगा कि कितना वो उनका जो भ्रम है उसको दूर करना कितना ज़रूरी है। एक बात जो मुझे और समझ में आती है कि डिमेंशिया के जो केयर गिवर्स हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं जिसमें स्पेशल वर्कशॉप होती हैं जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जाता, पेशेंट के जो वो हैं केयर गिवर्स उनको भी बुलाया जाता। अभी हाल में मैंने एक मकाऊ में कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी और वहाँ पर एक साढ़े 5 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी जिसका $300 वो लोग ले रहे थे, US$, और जिसमें कई लोगों, कई कंट्रीज से डिमेंशिया के केयर गिवर्स भी आए थे। उन्होंने इनवाइट किया होगा इसलिए आए थे। तो वहाँ पर कैसे पेशेंट को रखना है, कैसे पेशेंट से बोलना है, कैसे बातें करनी है, किस समय उसको सूरज दिखाना है, किस समय उसको चंद्रमा दिखाना है, इस तरह की जानकारियाँ उस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी और सबने बहुत इंटरेस्ट लेके सुनी थी और उनको सबको लगा था कि इस प्रकार से 80% इलाज क्यों दवा से फ़ायदा नहीं होता या क्यों दवा से लाभ नहीं होता। सीधा सा एक वजह ये भी हो सकती है कि 80% पेशेंट्स को जो चाहिए वो चाहिए एक उनका सर्केडियन रिदम उनकी मेंटेन करना जो अक्सर बिगड़ जाती है। तो आज का इस महत्वपूर्ण दिन पर मेरा यही संदेश है कि डिमेंशिया की शुरुआत केवल भूलने से नहीं, अन्य लक्षणों से भी हो सकती है। एक वर्ड कहीं मैंने सुना था कि लोअरिंग ऑफ एथिकल ट्रेट्स इज़ फर्स्ट साइन ऑफ डिमेंशिया। इसको यूँ भी मान के चलिए कि 40 साल की उम्र में हम लोग का डोपामिन कंटेंट जो कि एक महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, करीब 40 साल की उम्र में करीब ये 60% कम हो जाता है। यानी आप डोपामिन कम होने की वजह से चश्मा लग जाएगा, भूलना शुरू कर देंगे, चाल में थोड़ा झुकाव आ जाएगा और झुक के थोड़ा चलने लगेंगे, भाषा थोड़ी सी आपको लगेगा, आपके रिफ्लेक्सेस कम होने लगेंगे। ये डोपामिन कंटेंट ही अल्टीमेटली रिलेटेड है डिमेंशिया से। यानी कुल मिला के कुदरत की तरफ से ये व्यवस्था आपके जो मुख्य सब्सटेंस है जो कि डिमेंशिया में आपके मेमोरी के लिए काम करता है, ये कंटेंट आपका 40 साल की उम्र में तक कम हो जाता है। जो हम लोग के यहाँ पार्किंसन डिजीज़ होती है वो बेसिकली डोपामीन से रिलेटेड ही एक इलनेस है, डोपामीन के कंटेंट कम होने से। और जितनी भी पार्किंसन में दवाएं दी जाती हैं उसमें डोपामीन कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। तो आज के दिन जो भी हम लोग का अल्जाइमर्स डे है उस पर मेरा संदेश है, इन लक्षणों को केवल इसलिए याद नहीं रखें क्योंकि ये लाइफ की क्वालिटी से भी जुड़े हुए हैं। 100 साल की आयु में आप अपनी बॉडी की एज को 60 ईयर्स की और 100 साल की एज में आपकी ब्रेन की उम्र को 7 to 18 ईयर्स की रख सकते हैं, बशर्ते कि आप उसका ख्याल रखें। आज के लिए मेरा संदेश इतना ही है और आप इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाएंगे, इस अपेक्षा से मेरा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।